आज के दौर में जहां ऑनलाइन स्कैम्स इतने आम हो चले हैं, हम आए दिन ऐसी खबरें सुनते हैं कि एक क्लिक पर किसी शख्स का पूरा अकाउंट खाली हो गया। ऐसे मामलों में सरकार की ओर से दी जाने वाली चेतावनी और तमाम खबरों के बाद भी अक्सर लोग ऐसे स्कैम्स का शिकार बनते हैं। टेक फ्रेंडली जनरेशन की बात छोड़ भी दी जाए तो हमारे माता पिता और घर के बड़ों की इस तरीके के स्कैम्स में फंसने की आशंका सबसे ज्यादा होती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको आसान तरीके से समझाएंगे कि आप इन स्कैम्स से कैसे बच सकते हैं। आपको बताएंगे कि कैसे पता किया जाए कि कोई मैसेज आपके बैंक या फिर सरकार की ओर से भेजा गया है या फिर स्कैमर्स की ओर से। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि जो मैसेज आया है आपको उसके टेक्स्ट पर गौर करना है। फर्ज के तौर पर जिस नंबर या कोड से एसएमएस आया है, अगर उसके आखिर में जी लिखा है तो घबराने की बात नहीं है, ये मैसेज सरकार की ओर से भेजा गया है। इसी तरीके से अगर आखिर में टी लिखा हुआ दिखता है तो ये एक बैंक ट्रांजैक्शन से संबंधित मैसेज है, जो ये बता सकता है कि आपको पैसे मिले हैं या फिर आपके पैसे किसी ट्रांजैक्शन के चलते कट गए हैं। इसी तरीके से अगर आखिर में एस लिखा है तो मानिए कि ये किसी सर्विस से रिलेटेड मैसेज है। ये किसी रजिस्टर्ड कंपनी से ली गई बल्क मैसेज की सुविधा भी हो सकती है। अगर लास्ट में पी लिखा है तो ये एक प्रमोशनल मैसेज है, और अगर इस मैसेज के आखिर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये स्कैमर्स की ओर से भेजा गया मैसेज हो सकता है। अब आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि स्कैमर्स भी तो अपने नाम के आगे जी, पी, टी या एस लिख सकते हैं, तो आपको बता दें कि ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरीके के स्पेशल कैरेक्टर अल्फाबेट लगाने के लिए आपको ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत होती है। ट्राई की ओर से सबसे पहले कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, चेक किया जाता है कि कंपनी वाकई ऑथेंटिक है या फिर नहीं, और उसके बाद कंपनी के नेचर के हिसाब से उन्हें अल्फाबेट अलॉट किया जाता है। ऐसे अल्फाबेट का इस्तेमाल करने के लिए कंपनी को एक स्पेशल प्रोसेस से गुजरना होता है, जो कि जाहिर तौर पर फ्रॉड्स तो करेंगे नहीं। ऐसे में इन स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ फ्रॉड की संभावना होती ही नहीं। गौरतलब है, भारत में व्हाट्सएप के जरिए होने वाले स्कैम्स में काफी बढ़ोतरी हुई है। फ्रॉड्स की ओर से जाल कुछ ऐसे बिछाया जाता है, आपको मैसेज किया जाता है, आपको लालच दिया जाता है कि या तो आपकी कोई लॉटरी लगी है या फिर आपको वर्क फ्रॉम होम मिला है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पैसे एडवांस में जमा कराने होंगे। कई बार आपसे आपके अकाउंट की डिटेल्स भी मांगी जाती है। कई मौकों पर ऐसा भी होता है कि बताया जाता है कि ये मैसेज आपके बैंक की तरफ से है और आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती है। ऐसे मैसेजेस और फ्रॉड कितने आम हो चले हैं, इस बात का सबूत देता एक सर्वे सामने आया है। 22,000 लोगों पर किए गए इस सर्वे में तकरीबन 42% लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि उन्हें फर्जी मैसेज से वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया गया था। इससे पहले उनसे एडवांस पैसों की मांग की गई थी। इसी तरह 35% यूजर्स ने माना कि उनके रिश्तेदार या जानकार के नाम का फर्जी उपयोग करके उनसे पैसे, मोबाइल रिचार्ज या फिर गिफ्ट कार्ड की डिमांड की गई। हालांकि ऐसे स्कैम से आप खुद को बचा सकते हैं। आपको केवल मैसेज का आखिरी अल्फाबेट देखना है। इन अल्फाबेट को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या ये मैसेज आपके बैंक, सरकारी एजेंसी या फिर किसी रजिस्टर्ड कंपनी की ओर से भेजा गया है या नहीं। और एक बात, इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि कोई भी सरकारी एजेंसी या फिर बैंक कभी भी आपकी पर्सनल डिटेल्स ना तो फोन पर और ना ही मैसेज के जरिए आपसे मांगते हैं। आपकी थोड़ी समझदारी आपके बैंक अकाउंट और परिवार को सुरक्षित रख सकती है। ध्यान रहे, आपकी समझ ही आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है।